वो अपनी माँ से बदतमीज़ी कर रहा होता है। उसकी माँ उसे कहती है कि मुझे लगता है कि उसी लड़की ने तुम्हारे अंदर ये ज़हर भरा है, वरना तुम्हारी तो इतनी जुर्रत नहीं थी कि तुम मुझसे बदतमीज़ी करते। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि मोहित फिर चीखता चिल्लाता है और कहता है कि आपको मुबारक हो, उस लड़की की तो अब शादी हो गई है और वो मुझे घास तक नहीं डालती। अब मैंने ऐसे ही सड़ते पड़ते रहना है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो सना होती है, जब वो घर वापस लौटती है तो उसका वालिद उसे वापस भेज देता है और उसकी माँ को कहता है कि जब तक इसके मामलात ठीक नहीं होते इसको घर नहीं आने देना। मज़ीद आप देखेंगे कबीर सना को जब अपने साथ एक पार्टी पे ले जाता है तो तब वो सना की इंसल्ट कर रहा होता है, तब सना उसे धक्का देती है। तब वो घर आके सना को कहता है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मुझे सबके सामने धक्का दिया और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, अब तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। और वो तब दरवाज़ा बंद कर देता है और सना बेचारी बाहर ही रह जाती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब सना कहाँ जाएगी? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। रोहाम के सामने मलिहा की सारी स्टोरी आ जाती है। तभी रोहाम को पता चल जाएगा कि इसका पहले से ही कोई आशिक था। तो तभी वो मलिहा को कहता है कि अब हमारी राहें जुदा होने का टाइम आ गया है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा शरीफ हैं और जब उनको ये बात पता चली तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तभी वो कहता है कि मैं सारा कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला और धोखे में रखा, ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। तभी मलिहा बेचारी कहती है कि अब तो मेरा कोई और ठिकाना नहीं है। तब मलिहा उसे एक्सप्लेन करती है और कहती है कि मम्मी मेरी मम्मा ने मुझे मना किया था और ये भी कहा था कि कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी का पहले कोई एक्स हो। तभी मैंने आपसे छुपाया और इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तभी रोहाम कहता है कि स्टोरी तो तुमने बहुत अच्छी सुनाई है मुझे, और उसकी बात का यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मोहित होता है वो अपनी माँ से बदतमीज़ी कर रहा होता है। उसकी माँ उसे कहती है कि मुझे लगता है कि उसी लड़की ने तुम्हारे अंदर ये ज़हर भरा है, वरना तुम्हारी तो इतनी जुर्रत नहीं थी कि तुम मुझसे बदतमीज़ी करते। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि मोहित फिर चीखता चिल्लाता है और कहता है कि आपको मुबारक हो, उस लड़की की तो अब शादी हो गई है और वो मुझे घास तक नहीं डालती। अब मैंने ऐसे ही सड़ते पड़ते रहना है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो सना होती है, जब वो घर वापस लौटती है तो उसका वालिद उसे वापस भेज देता है और उसकी माँ को कहता है कि जब तक इसके मामलात ठीक नहीं होते इसको घर नहीं आने देना। मज़ीद आप देखेंगे कबीर सना को जब अपने साथ एक पार्टी पे ले जाता है तो तब वो सना की इंसल्ट कर रहा होता है, तब सना उसे धक्का देती है। तब वो घर आके सना को कहता है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मुझे सबके सामने धक्का दिया और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, अब तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। और वो तब दरवाज़ा बंद कर देता है और सना बेचारी बाहर ही रह जाती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब सना कहाँ जाएगी? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। रोहाम के सामने मलिहा की सारी स्टोरी आ जाती है। तभी रोहाम को पता चल जाएगा कि इसका पहले से ही कोई आशिक था। तो तभी वो मलिहा को कहता है कि अब हमारी राहें जुदा होने का टाइम आ गया है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा शरीफ हैं और जब उनको ये बात पता चली तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तभी वो कहता है कि मैं सारा कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला और धोखे में रखा, ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। तभी मलिहा बेचारी कहती है कि अब तो मेरा कोई और ठिकाना नहीं है। तब मलिहा उसे एक्सप्लेन करती है और कहती है कि मम्मी मेरी मम्मा ने मुझे मना किया था और ये भी कहा था कि कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी का पहले कोई एक्स हो। तभी मैंने आपसे छुपाया और इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तभी रोहाम कहता है कि स्टोरी तो तुमने बहुत अच्छी सुनाई है मुझे, और उसकी बात का यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मोहित होता है वो अपनी माँ से बदतमीज़ी कर रहा होता है। उसकी माँ उसे कहती है कि मुझे लगता है कि उसी लड़की ने तुम्हारे अंदर ये ज़हर भरा है, वरना तुम्हारी तो इतनी जुर्रत नहीं थी कि तुम मुझसे बदतमीज़ी करते। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि मोहित फिर चीखता चिल्लाता है और कहता है कि आपको मुबारक हो, उस लड़की की तो अब शादी हो गई है और वो मुझे घास तक नहीं डालती। अब मैंने ऐसे ही सड़ते पड़ते रहना है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो सना होती है, जब वो घर वापस लौटती है तो उसका वालिद उसे वापस भेज देता है
और उसकी माँ को कहता है कि जब तक इसके मामलात ठीक नहीं होते इसको घर नहीं आने देना। मज़ीद आप देखेंगे कबीर सना को जब अपने साथ एक पार्टी पे ले जाता है तो तब वो सना की इंसल्ट कर रहा होता है, तब सना उसे धक्का देती है। तब वो घर आके सना को कहता है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मुझे सबके सामने धक्का दिया और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, अब तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। और वो तब दरवाज़ा बंद कर देता है और सना बेचारी बाहर ही रह जाती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब सना कहाँ जाएगी? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। रोहाम के सामने मलिहा की सारी स्टोरी आ जाती है। तभी रोहाम को पता चल जाएगा कि इसका पहले से ही कोई आशिक था। तो तभी वो मलिहा को कहता है कि अब हमारी राहें जुदा होने का टाइम आ गया है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा शरीफ हैं और जब उनको ये बात पता चली तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तभी वो कहता है कि मैं सारा कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला और धोखे में रखा, ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। तभी मलिहा बेचारी कहती है कि अब तो मेरा कोई और ठिकाना नहीं है। तब मलिहा उसे एक्सप्लेन करती है और कहती है कि मम्मी मेरी मम्मा ने मुझे मना किया था और ये भी कहा था कि कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी का पहले कोई एक्स हो। तभी मैंने आपसे छुपाया और इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तभी रोहाम कहता है कि स्टोरी तो तुमने बहुत अच्छी सुनाई है मुझे, और उसकी बात का यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मोहित होता है वो अपनी माँ से बदतमीज़ी कर रहा होता है। उसकी माँ उसे कहती है कि मुझे लगता है कि उसी लड़की ने तुम्हारे अंदर ये ज़हर भरा है, वरना तुम्हारी तो इतनी जुर्रत नहीं थी कि तुम मुझसे बदतमीज़ी करते। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि मोहित फिर चीखता चिल्लाता है और कहता है कि आपको मुबारक हो, उस लड़की की तो अब शादी हो गई है और वो मुझे घास तक नहीं डालती। अब मैंने ऐसे ही सड़ते पड़ते रहना है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो सना होती है जब वो घर वापस लौटती है तो उसका वालिद उसे वापस भेज देता है और उसकी माँ को कहता है कि जब तक इसके मामलात ठीक नहीं होते इसको घर नहीं आने देना। मज़ीद आप देखेंगे कबीर सना को जब अपने साथ एक पार्टी पे ले जाता है तो तब वो सना की इंसल्ट कर रहा होता है, तब सना उसे धक्का देती है। तब वो घर आके सना को कहता है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मुझे सबके सामने धक्का दिया और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, अब तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। और वो तब दरवाज़ा बंद कर देता है और सना बेचारी बाहर ही रह जाती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब सना कहाँ जाएगी? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। रोहाम के सामने मलिहा की सारी स्टोरी आ जाती है। तभी रोहाम को पता चल जाएगा कि इसका पहले से ही कोई आशिक था। तो तभी वो मलिहा को कहता है कि अब हमारी राहें जुदा होने का टाइम आ गया है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा शरीफ हैं और जब उनको ये बात पता चली तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तभी वो कहता है कि मैं सारा कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला और धोखे में रखा, ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। तभी मलिहा बेचारी कहती है कि अब तो मेरा कोई और ठिकाना नहीं है। तब मलिहा उसे एक्सप्लेन करती है और कहती है कि मम्मी मेरी मम्मा ने मुझे मना किया था और ये भी कहा था कि कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी का पहले कोई एक्स हो। तभी मैंने आपसे छुपाया और इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तभी रोहाम कहता है कि स्टोरी तो तुमने बहुत अच्छी सुनाई है मुझे, और उसकी बात का यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मोहित होता है वो अपनी माँ से बदतमीज़ी कर रहा होता है। उसकी माँ उसे कहती है कि मुझे लगता है कि उसी लड़की ने तुम्हारे अंदर ये ज़हर भरा है, वरना तुम्हारी तो इतनी जुर्रत नहीं थी कि तुम मुझसे बदतमीज़ी करते। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि मोहित फिर चीखता चिल्लाता है और कहता है कि आपको मुबारक हो, उस लड़की की तो अब शादी हो गई है और वो मुझे घास तक नहीं डालती। अब मैंने ऐसे ही सड़ते पड़ते रहना है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो सना होती है जब वो घर वापस लौटती है तो उसका वालिद उसे वापस भेज देता है और उसकी माँ को कहता है कि जब तक इसके मामलात ठीक नहीं होते इसको घर नहीं आने देना। मज़ीद आप देखेंगे कबीर सना को जब अपने साथ एक पार्टी पे ले जाता है तो तब वो सना की इंसल्ट कर रहा होता है, तब सना उसे धक्का देती है। तब वो घर आके सना को कहता है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मुझे सबके सामने धक्का दिया और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, अब तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। और वो तब दरवाज़ा बंद कर देता है और सना बेचारी बाहर ही रह जाती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब सना कहाँ जाएगी? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।
रूहाम के सामने मलिहा की सारी स्टोरी आ जाती है। तभी रूहाम को पता चल जाएगा कि इसका पहले से ही कोई आशिक था। तो तभी वो मलिहा को कहता है कि अब हमारी राहें जुदा होने का टाइम आ गया है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा शरीफ हैं और जब उनको ये बात पता चली तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तभी वो कहता है कि मैं सारा कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला और धोखे में रखा, ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। तभी मलिहा बेचारी कहती है कि अब तो मेरा कोई और ठिकाना नहीं है। तब मलिहा उसे एक्सप्लेन करती है और कहती है कि मम्मी, मेरी मम्मा ने मुझे मना किया था और ये भी कहा था कि कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी का पहले कोई एक्स हो। तभी मैंने आपसे छुपाया और इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तभी रुहाम कहता है कि स्टोरी तो तुमने बहुत अच्छी सुनाई है मुझे, और उसकी बात का यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मोहित होता है वो अपनी माँ से बदतमीज़ी कर रहा होता है। उसकी माँ उसे कहती है कि मुझे लगता है कि उसी लड़की ने तुम्हारे अंदर ये ज़हर भरा है, वरना तुम्हारी तो इतनी जुर्रत नहीं थी कि तुम मुझसे बदतमीज़ी करते। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि मोहित फिर चीखता चिल्लाता है और कहता है कि आपको मुबारक हो, उस लड़की की तो अब शादी हो गई है और वो मुझे घास तक नहीं डालती। अब मैंने ऐसे ही सड़ते पड़ते रहना है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो सना होती है, जब वो घर वापस लौटती है तो उसका वालिद उसे वापस भेज देता है और उसकी माँ को कहता है कि जब तक इसके मामलात ठीक नहीं होते इसको घर नहीं आने देना। मज़ीद आप देखेंगे कबीर सना को जब अपने साथ एक पार्टी पे ले जाता है तो तब वो सना की इंसल्ट कर रहा होता है। तब सना उसे धक्का देती है। तब वो घर आके सना को कहता है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मुझे सबके सामने धक्का दिया और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। अब तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। और वो तब दरवाज़ा बंद कर देता है और सना बेचारी बाहर ही रह जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब सना कहाँ जाएगी? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। रूहाम के सामने मलिहा की सारी स्टोरी आ जाती है। तभी रूहाम को पता चल जाएगा कि इसका पहले से ही कोई आशिक था। तो तभी वो मलिहा को कहता है कि अब हमारी राहें जुदा होने का टाइम आ गया है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा शरीफ हैं और जब उनको ये बात पता चली तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तभी वो कहता है कि मैं सारा कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला और धोखे में रखा, ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। तभी मलिहा बेचारी कहती है कि अब तो मेरा कोई और ठिकाना नहीं है। तब मलिहा उसे एक्सप्लेन करती है और कहती है कि मम्मी, मेरी मम्मा ने मुझे मना किया था और ये भी कहा था कि कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी का पहले कोई एक्स हो। तभी मैंने आपसे छुपाया और इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तभी रुहाम कहता है कि स्टोरी तो तुमने बहुत अच्छी सुनाई है मुझे, और उसकी बात का यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मोहित होता है वो अपनी माँ से बदतमीज़ी कर रहा होता है। उसकी माँ उसे कहती है कि मुझे लगता है कि उसी लड़की ने तुम्हारे अंदर ये ज़हर भरा है, वरना तुम्हारी तो इतनी जुर्रत नहीं थी कि तुम मुझसे बदतमीज़ी करते। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि मोहित फिर चीखता चिल्लाता है और कहता है कि आपको मुबारक हो, उस लड़की की तो अब शादी हो गई है और वो मुझे घास तक नहीं डालती। अब मैंने ऐसे ही सड़ते पड़ते रहना है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो सना होती है, जब वो घर वापस लौटती है तो उसका वालिद उसे वापस भेज देता है और उसकी माँ को कहता है कि जब तक इसके मामलात ठीक नहीं होते इसको घर नहीं आने देना। मज़ीद आप देखेंगे कबीर सना को जब अपने साथ एक पार्टी पे ले जाता है तो तब वो सना की इंसल्ट कर रहा होता है। तब सना उसे धक्का देती है। तब वो घर आके सना को कहता है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मुझे सबके सामने धक्का दिया और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। अब तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। और वो तब दरवाज़ा बंद कर देता है और सना बेचारी बाहर ही रह जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब सना कहाँ जाएगी? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। रूहाम के सामने मलिहा की सारी स्टोरी आ जाती है। तभी रूहाम को पता चल जाएगा कि इसका पहले से ही कोई आशिक था। तो तभी वो मलिहा को कहता है कि अब हमारी राहें जुदा होने का टाइम आ गया है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा शरीफ हैं और जब उनको ये बात पता चली तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तभी वो कहता है कि मैं सारा कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला और धोखे में रखा, ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। तभी मलिहा बेचारी कहती है कि अब तो मेरा कोई और ठिकाना नहीं
नहीं है। तब मलिहा उसे एक्सप्लेन करती है और कहती है कि मम्मी मेरी मम्मा ने मुझे मना किया था और ये भी कहा था कि कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी का पहले कोई एक्स हो, तभी मैंने आपसे छुपाया और इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तभी रुहाम कहता है कि स्टोरी तो तुमने बहुत अच्छी सुनाई है मुझे, और उसकी बात का यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मोहित होता है वो अपनी माँ से बदतमीज़ी कर रहा होता है। उसकी माँ उसे कहती है कि मुझे लगता है कि उसी लड़की ने तुम्हारे अंदर ये ज़हर भरा है, वरना तुम्हारी तो इतनी जुर्रत नहीं थी कि तुम मुझसे बदतमीज़ी करते। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि मोहित फिर चीखता-चिल्लाता है और कहता है कि आपको मुबारक हो, उस लड़की की तो अब शादी हो गई है और वो मुझे घास तक नहीं डालती। अब मैंने ऐसे ही सड़ते-पड़ते रहना है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो सना होती है, जब वो घर वापस लौटती है तो उसका वालिद उसे वापस भेज देता है और उसकी माँ को कहता है कि जब तक इसके मामलात ठीक नहीं होते, इसको घर नहीं आने देना। मज़ीद आप देखेंगे कबीर सना को जब अपने साथ एक पार्टी पे ले जाता है तो तब वो सना की इंसल्ट कर रहा होता है, तब सना उसे धक्का देती है। तब वो घर आके सना को कहता है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मुझे सबके सामने धक्का दिया, और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, अब तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। और वो तब दरवाज़ा बंद कर देता है और सना बेचारी बाहर ही रह जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब सना कहाँ जाएगी? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। रुहाम के सामने मलिहा की सारी स्टोरी आ जाती है। तभी रुहाम को पता चल जाएगा कि इसका पहले से ही कोई आशिक था। तो तभी वो मलिहा को कहता है कि अब हमारी राहें जुदा होने का टाइम आ गया है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा शरीफ हैं और जब उनको ये बात पता चली तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तभी वो कहता है कि मैं सारा कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला और धोखे में रखा, ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। तभी मलिहा बेचारी कहती है कि अब तो मेरा कोई और ठिकाना नहीं है। तब मलिहा उसे एक्सप्लेन करती है और कहती है कि मम्मी मेरी मम्मा ने मुझे मना किया था और ये भी कहा था कि कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी का पहले कोई एक्स हो, तभी मैंने आपसे छुपाया और इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तभी रुहाम कहता है कि स्टोरी तो तुमने बहुत अच्छी सुनाई है मुझे, और उसकी बात का यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मोहित होता है वो अपनी माँ से बदतमीज़ी कर रहा होता है। उसकी माँ उसे कहती है कि मुझे लगता है कि उसी लड़की ने तुम्हारे अंदर ये ज़हर भरा है, वरना तुम्हारी तो इतनी जुर्रत नहीं थी कि तुम मुझसे बदतमीज़ी करते। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि मोहित फिर चीखता-चिल्लाता है और कहता है कि आपको मुबारक हो, उस लड़की की तो अब शादी हो गई है और वो मुझे घास तक नहीं डालती। अब मैंने ऐसे ही सड़ते-पड़ते रहना है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो सना होती है, जब वो घर वापस लौटती है तो उसका वालिद उसे वापस भेज देता है और उसकी माँ को कहता है कि जब तक इसके मामलात ठीक नहीं होते, इसको घर नहीं आने देना। मज़ीद आप देखेंगे कबीर सना को जब अपने साथ एक पार्टी पे ले जाता है तो तब वो सना की इंसल्ट कर रहा होता है, तब सना उसे धक्का देती है। तब वो घर आके सना को कहता है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मुझे सबके सामने धक्का दिया, और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, अब तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। और वो तब दरवाज़ा बंद कर देता है और सना बेचारी बाहर ही रह जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब सना कहाँ जाएगी? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। रुहाम के सामने मलिहा की सारी स्टोरी आ जाती है। तभी रुहाम को पता चल जाएगा कि इसका पहले से ही कोई आशिक था। तो तभी वो मलिहा को कहता है कि अब हमारी राहें जुदा होने का टाइम आ गया है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा शरीफ हैं और जब उनको ये बात पता चली तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तभी वो कहता है कि मैं सारा कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला और धोखे में रखा, ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। तभी मलिहा बेचारी कहती है कि अब तो मेरा कोई और ठिकाना नहीं है। तब मलिहा उसे एक्सप्लेन करती है और कहती है कि मम्मी मेरी मम्मा ने मुझे मना किया था और ये भी कहा था कि कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी का पहले कोई एक्स हो, तभी मैंने आपसे छुपाया और इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तभी रुहाम कहता है कि स्टोरी तो तुमने बहुत अच्छी सुनाई है मुझे, और उसकी बात का यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मोहित होता है वो अपनी माँ से बदतमीज़ी कर रहा होता है। उसकी माँ उसे कहती है कि मुझे लगता है कि उसी लड़की ने तुम्हारे अंदर ये ज़हर भरा है, वरना तुम्हारी तो इतनी जुर्रत नहीं थी कि तुम मुझसे बदतमीज़ी करते। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि मोहित फिर चीखता-चिल्लाता है और कहता है कि आपको मुबारक हो, उस लड़की की तो अब शादी हो गई है और वो मुझे घास तक नहीं डालती। अब मैंने ऐसे ही सड़ते-पड़ते रहना है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो सना होती है, जब वो घर वापस लौटती है तो उसका वालिद उसे वापस भेज देता है
और उसकी माँ को कहता है कि जब तक इसके मामलात ठीक नहीं होते इसको घर नहीं आने देना। मज़ीद आप देखेंगे कबीर सना को जब अपने साथ एक पार्टी पे ले जाता है तो तब वो सना की इंसल्ट कर रहा होता है, तब सना उसे धक्का देती है। तब वो घर आके सना को कहता है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मुझे सबके सामने धक्का दिया और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, अब तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। और वो तब दरवाज़ा बंद कर देता है और सना बेचारी बाहर ही रह जाती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब सना कहाँ जाएगी? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। रोहाम के सामने मलिहा की सारी स्टोरी आ जाती है। तभी रोहाम को पता चल जाएगा कि इसका पहले से ही कोई आशिक था। तो तभी वो मलिहा को कहता है कि अब हमारी राहें जुदा होने का टाइम आ गया है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा शरीफ हैं और जब उनको ये बात पता चली तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तभी वो कहता है कि मैं सारा कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला और धोखे में रखा, ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। तभी मलिहा बेचारी कहती है कि अब तो मेरा कोई और ठिकाना नहीं है। तब मलिहा उसे एक्सप्लेन करती है और कहती है कि मम्मी मेरी मम्मा ने मुझे मना किया था और ये भी कहा था कि कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी का पहले कोई एक्स हो। तभी मैंने आपसे छुपाया और इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तभी रोहाम कहता है कि स्टोरी तो तुमने बहुत अच्छी सुनाई है मुझे, और उसकी बात का यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मोहित होता है वो अपनी माँ से बदतमीज़ी कर रहा होता है। उसकी माँ उसे कहती है कि मुझे लगता है कि उसी लड़की ने तुम्हारे अंदर ये ज़हर भरा है, वरना तुम्हारी तो इतनी जुर्रत नहीं थी कि तुम मुझसे बदतमीज़ी करते। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि मोहित फिर चीखता चिल्लाता है और कहता है कि आपको मुबारक हो, उस लड़की की तो अब शादी हो गई है और वो मुझे घास तक नहीं डालती। अब मैंने ऐसे ही सड़ते पड़ते रहना है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो सना होती है जब वो घर वापस लौटती है तो उसका वालिद उसे वापस भेज देता है और उसकी माँ को कहता है कि जब तक इसके मामलात ठीक नहीं होते इसको घर नहीं आने देना। मज़ीद आप देखेंगे कबीर सना को जब अपने साथ एक पार्टी पे ले जाता है तो तब वो सना की इंसल्ट कर रहा होता है, तब सना उसे धक्का देती है। तब वो घर आके सना को कहता है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मुझे सबके सामने धक्का दिया और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, अब तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। और वो तब दरवाज़ा बंद कर देता है और सना बेचारी बाहर ही रह जाती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब सना कहाँ जाएगी? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। रोहाम के सामने मलिहा की सारी स्टोरी आ जाती है। तभी रोहाम को पता चल जाएगा कि इसका पहले से ही कोई आशिक था। तो तभी वो मलिहा को कहता है कि अब हमारी राहें जुदा होने का टाइम आ गया है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा शरीफ हैं और जब उनको ये बात पता चली तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तभी वो कहता है कि मैं सारा कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला और धोखे में रखा, ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। तभी मलिहा बेचारी कहती है कि अब तो मेरा कोई और ठिकाना नहीं है। तब मलिहा उसे एक्सप्लेन करती है और कहती है कि मम्मी मेरी मम्मा ने मुझे मना किया था और ये भी कहा था कि कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी का पहले कोई एक्स हो। तभी मैंने आपसे छुपाया और इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तभी रोहाम कहता है कि स्टोरी तो तुमने बहुत अच्छी सुनाई है मुझे, और उसकी बात का यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मोहित होता है वो अपनी माँ से बदतमीज़ी कर रहा होता है। उसकी माँ उसे कहती है कि मुझे लगता है कि उसी लड़की ने तुम्हारे अंदर ये ज़हर भरा है, वरना तुम्हारी तो इतनी जुर्रत नहीं थी कि तुम मुझसे बदतमीज़ी करते। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि मोहित फिर चीखता चिल्लाता है और कहता है कि आपको मुबारक हो, उस लड़की की तो अब शादी हो गई है और वो मुझे घास तक नहीं डालती। अब मैंने ऐसे ही सड़ते पड़ते रहना है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो सना होती है जब वो घर वापस लौटती है तो उसका वालिद उसे वापस भेज देता है और उसकी माँ को कहता है कि जब तक इसके मामलात ठीक नहीं होते इसको घर नहीं आने देना। मज़ीद आप देखेंगे कबीर सना को जब अपने साथ एक पार्टी पे ले जाता है तो तब वो सना की इंसल्ट कर रहा होता है, तब सना उसे धक्का देती है। तब वो घर आके सना को कहता है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मुझे सबके सामने धक्का दिया और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, अब तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। और वो तब दरवाज़ा बंद कर देता है और सना बेचारी बाहर ही रह जाती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब सना कहाँ जाएगी? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।
रोहाम के सामने मलिहा की सारी स्टोरी आ जाती है। तभी रोहाम को पता चल जाएगा कि इसका पहले से ही कोई आशिक था। तो तभी वो मलिहा को कहता है कि अब हमारी राहें जुदा होने का टाइम आ गया है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा शरीफ हैं और जब उनको ये बात पता चली तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तभी वो कहता है कि मैं सारा कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला और धोखे में रखा, ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। तभी मलिहा बेचारी कहती है कि अब तो मेरा कोई और ठिकाना नहीं है। तब मलिहा उसे एक्सप्लेन करती है और कहती है कि मम्मी, मेरी मम्मा ने मुझे मना किया था और ये भी कहा था कि कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी का पहले कोई एक्स हो। तभी मैंने आपसे छुपाया और इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तभी रोहाम कहता है कि स्टोरी तो तुमने बहुत अच्छी सुनाई है मुझे, और उसकी बात का यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मोहित होता है वो अपनी माँ से बदतमीज़ी कर रहा होता है। उसकी माँ उसे कहती है कि मुझे लगता है कि उसी लड़की ने तुम्हारे अंदर ये ज़हर भरा है, वरना तुम्हारी तो इतनी जुर्रत नहीं थी कि तुम मुझसे बदतमीज़ी करते। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि मोहित फिर चीखता चिल्लाता है और कहता है कि आपको मुबारक हो, उस लड़की की तो अब शादी हो गई है और वो मुझे घास तक नहीं डालती। अब मैंने ऐसे ही सड़ते पड़ते रहना है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो सना होती है, जब वो घर वापस लौटती है तो उसका वालिद उसे वापस भेज देता है और उसकी माँ को कहता है कि जब तक इसके मामलात ठीक नहीं होते इसको घर नहीं आने देना। मज़ीद आप देखेंगे कब कबीर सना को जब अपने साथ एक पार्टी पे ले जाता है तो तब वो सना की इंसल्ट कर रहा होता है। तब सना उसे धक्का देती है। तब वो घर आके सना को कहता है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मुझे सबके सामने धक्का दिया और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। अब तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। और वो तब दरवाज़ा बंद कर देता है और सना बेचारी बाहर ही रह जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब सना कहाँ जाएगी? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। रोहाम के सामने मलिहा की सारी स्टोरी आ जाती है। तभी रोहाम को पता चल जाएगा कि इसका पहले से ही कोई आशिक था। तो तभी वो मलिहा को कहता है कि अब हमारी राहें जुदा होने का टाइम आ गया है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा शरीफ हैं और जब उनको ये बात पता चली तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तभी वो कहता है कि मैं सारा कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला और धोखे में रखा, ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। तभी मलिहा बेचारी कहती है कि अब तो मेरा कोई और ठिकाना नहीं है। तब मलिहा उसे एक्सप्लेन करती है और कहती है कि मम्मी, मेरी मम्मा ने मुझे मना किया था और ये भी कहा था कि कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी का पहले कोई एक्स हो। तभी मैंने आपसे छुपाया और इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तभी रोहाम कहता है कि स्टोरी तो तुमने बहुत अच्छी सुनाई है मुझे, और उसकी बात का यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मोहित होता है वो अपनी माँ से बदतमीज़ी कर रहा होता है। उसकी माँ उसे कहती है कि मुझे लगता है कि उसी लड़की ने तुम्हारे अंदर ये ज़हर भरा है, वरना तुम्हारी तो इतनी जुर्रत नहीं थी कि तुम मुझसे बदतमीज़ी करते। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि मोहित फिर चीखता चिल्लाता है और कहता है कि आपको मुबारक हो, उस लड़की की तो अब शादी हो गई है और वो मुझे घास तक नहीं डालती। अब मैंने ऐसे ही सड़ते पड़ते रहना है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो सना होती है, जब वो घर वापस लौटती है तो उसका वालिद उसे वापस भेज देता है और उसकी माँ को कहता है कि जब तक इसके मामलात ठीक नहीं होते इसको घर नहीं आने देना। मज़ीद आप देखेंगे कब कबीर सना को जब अपने साथ एक पार्टी पे ले जाता है तो तब वो सना की इंसल्ट कर रहा होता है। तब सना उसे धक्का देती है। तब वो घर आके सना को कहता है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मुझे सबके सामने धक्का दिया और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। अब तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। और वो तब दरवाज़ा बंद कर देता है और सना बेचारी बाहर ही रह जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब सना कहाँ जाएगी? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। रोहाम के सामने मलिहा की सारी स्टोरी आ जाती है। तभी रोहाम को पता चल जाएगा कि इसका पहले से ही कोई आशिक था। तो तभी वो मलिहा को कहता है कि अब हमारी राहें जुदा होने का टाइम आ गया है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा शरीफ हैं और जब उनको ये बात पता चली तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तभी वो कहता है कि मैं सारा कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला और धोखे में रखा, ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। तभी मलिहा बेचारी कहती है कि अब तो मेरा कोई और ठिकाना नहीं
नहीं है। तब मलिहा उसे एक्सप्लेन करती है और कहती है कि मम्मी मेरी मम्मा ने मुझे मना किया था और ये भी कहा था कि कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी का पहले कोई एक्स हो, तभी मैंने आपसे छुपाया और इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तभी रुहाम कहता है कि स्टोरी तो तुमने बहुत अच्छी सुनाई है मुझे, और उसकी बात का यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मोहित होता है वो अपनी माँ से बदतमीज़ी कर रहा होता है। उसकी माँ उसे कहती है कि मुझे लगता है कि उसी लड़की ने तुम्हारे अंदर ये ज़हर भरा है, वरना तुम्हारी तो इतनी जुर्रत नहीं थी कि तुम मुझसे बदतमीज़ी करते। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि मोहित फिर चीखता-चिल्लाता है और कहता है कि आपको मुबारक हो, उस लड़की की तो अब शादी हो गई है और वो मुझे घास तक नहीं डालती। अब मैंने ऐसे ही सड़ते-पड़ते रहना है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो सना होती है, जब वो घर वापस लौटती है तो उसका वालिद उसे वापस भेज देता है और उसकी माँ को कहता है कि जब तक इसके मामलात ठीक नहीं होते, इसको घर नहीं आने देना। मज़ीद आप देखेंगे कबीर सना को जब अपने साथ एक पार्टी पे ले जाता है तो तब वो सना की इंसल्ट कर रहा होता है, तब सना उसे धक्का देती है। तब वो घर आके सना को कहता है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मुझे सबके सामने धक्का दिया, और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, अब तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। और वो तब दरवाज़ा बंद कर देता है और सना बेचारी बाहर ही रह जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब सना कहाँ जाएगी? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। रुहाम के सामने मलिहा की सारी स्टोरी आ जाती है। तभी रुहाम को पता चल जाएगा कि इसका पहले से ही कोई आशिक था। तो तभी वो मलिहा को कहता है कि अब हमारी राहें जुदा होने का टाइम आ गया है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा शरीफ हैं और जब उनको ये बात पता चली तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तभी वो कहता है कि मैं सारा कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला और धोखे में रखा, ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। तभी मलिहा बेचारी कहती है कि अब तो मेरा कोई और ठिकाना नहीं है। तब मलिहा उसे एक्सप्लेन करती है और कहती है कि मम्मी मेरी मम्मा ने मुझे मना किया था और ये भी कहा था कि कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी का पहले कोई एक्स हो, तभी मैंने आपसे छुपाया और इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तभी रुहाम कहता है कि स्टोरी तो तुमने बहुत अच्छी सुनाई है मुझे, और उसकी बात का यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मोहित होता है वो अपनी माँ से बदतमीज़ी कर रहा होता है। उसकी माँ उसे कहती है कि मुझे लगता है कि उसी लड़की ने तुम्हारे अंदर ये ज़हर भरा है, वरना तुम्हारी तो इतनी जुर्रत नहीं थी कि तुम मुझसे बदतमीज़ी करते। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि मोहित फिर चीखता-चिल्लाता है और कहता है कि आपको मुबारक हो, उस लड़की की तो अब शादी हो गई है और वो मुझे घास तक नहीं डालती। अब मैंने ऐसे ही सड़ते-पड़ते रहना है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो सना होती है, जब वो घर वापस लौटती है तो उसका वालिद उसे वापस भेज देता है और उसकी माँ को कहता है कि जब तक इसके मामलात ठीक नहीं होते, इसको घर नहीं आने देना। मज़ीद आप देखेंगे कबीर सना को जब अपने साथ एक पार्टी पे ले जाता है तो तब वो सना की इंसल्ट कर रहा होता है, तब सना उसे धक्का देती है। तब वो घर आके सना को कहता है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मुझे सबके सामने धक्का दिया, और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, अब तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। और वो तब दरवाज़ा बंद कर देता है और सना बेचारी बाहर ही रह जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब सना कहाँ जाएगी? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। रुहाम के सामने मलिहा की सारी स्टोरी आ जाती है। तभी रुहाम को पता चल जाएगा कि इसका पहले से ही कोई आशिक था। तो तभी वो मलिहा को कहता है कि अब हमारी राहें जुदा होने का टाइम आ गया है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा शरीफ हैं और जब उनको ये बात पता चली तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तभी वो कहता है कि मैं सारा कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला और धोखे में रखा, ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। तभी मलिहा बेचारी कहती है कि अब तो मेरा कोई और ठिकाना नहीं है। तब मलिहा उसे एक्सप्लेन करती है और कहती है कि मम्मी मेरी मम्मा ने मुझे मना किया था और ये भी कहा था कि कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी का पहले कोई एक्स हो, तभी मैंने आपसे छुपाया और इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तभी रुहाम कहता है कि स्टोरी तो तुमने बहुत अच्छी सुनाई है मुझे, और उसकी बात का यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मोहित होता है वो अपनी माँ से बदतमीज़ी कर रहा होता है। उसकी माँ उसे कहती है कि मुझे लगता है कि उसी लड़की ने तुम्हारे अंदर ये ज़हर भरा है, वरना तुम्हारी तो इतनी जुर्रत नहीं थी कि तुम मुझसे बदतमीज़ी करते। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि मोहित फिर चीखता-चिल्लाता है और कहता है कि आपको मुबारक हो, उस लड़की की तो अब शादी हो गई है और वो मुझे घास तक नहीं डालती। अब मैंने ऐसे ही सड़ते-पड़ते रहना है। मज़ीद आप देखेंगे कि जो सना होती है, जब वो घर वापस लौटती है तो उसका वालिद उसे वापस भेज देता है
और उसकी माँ को कहता है कि जब तक इसके मामलात ठीक नहीं होते इसको घर नहीं आने देना। मज़ीद आप देखेंगे कबीर सना को जब अपने साथ एक पार्टी पे ले जाता है तो तब वो सना की इंसल्ट कर रहा होता है, तब सना उसे धक्का देती है। तब वो घर आके सना को कहता है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मुझे सबके